नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। 11 मार्च 2024 का दिन सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे 2 बजे राजस्थान के चूरू जिले से एक सनसनीखेज खबर यह थी कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से सांसद जिन्होंने 2 बार इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, 4 बार उनके पिताजी ने इस चूरू लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, ऐसी शख्सियत जिनका कार्यशैली इस तरह थी कि कोई भी उसके कार्य पर उंगली नहीं उठा सकता, युवा नौजवान जज्बे वाला, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिनमें उनका परिवार पिछले काफी लंबे समय से था, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्याग करके और कांग्रेस में शामिल हो गई। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आते हैं देश में, चाहे कहीं भी हो, राजनेताओं का पाला बदल होता ही है। चारों तरफ कोई ना कोई राजनेता इधर से इधर उधर से उधर पार्टियों में आते जाते रहते हैं, बदल लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और उसको जनता का निर्णय बोल दिया जाता है। हालांकि जनता भी राजनेताओं के पीछे पीछे घूमती हुई नजर आती है, इसीलिए उसे जनता का फैसला बोल दिया जाता है। राजनेता जहां भी पहुंचता है उनके पीछे पीछे हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ मौजूद हो जाती है, पहुंच जाती है और इसी का फायदा उठा करके राजनेता अपने फैसले को जनता का फैसला बोल देते हैं। कुछ कुछ राजनेता ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 8-8, 10-10 बार पार्टियां बदली हो। एक दूसरी पार्टियों का कटाक्ष करने वाले राजनेता दूसरी पार्टी में जाकर के ये बोल देते हैं कि वहां अच्छा नहीं था, फिर कुछ समय बाद फिर उसी पार्टी में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं अभी उसमें अच्छा नहीं था। यानी बार बार पार्टियां बदलना और बार बार एक दूसरी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को गलत साबित करना, ये नेताओं की फितरत होती है। चूरू जिले का जो सांसद राहुल कसवा जी थे, उन्होंने टिकट कटने से नाराज होकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आशंका यह जताई जा रही है कि राहुल कसवा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी को कड़ी टक्कर देंगे। देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में, राहुल कसवा जी के बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हैं। आज बात पासा पलटने की नहीं है, बात राजनेताओं के फितरत की है जो जनता में द्वेष भरते हुए नजर आते हैं। द्वेष भरने की शुरुआत अगर चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले में द्वेष तभी से हो गया था जब तारानगर सीट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और नरेंद्र बुडानिया जी तारानगर सीट से चुनाव लड़ते हैं और उसी वक्त द्वेष की भावनाएं शुरू हो जाती है। बात राजनेताओं तक सीमित नहीं होती और गांव-गांव फैल जाती है। उन राजनेताओं के लिए जो राजनेता विकास कार्यों का ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं, हकीकत में बहुत कम करते हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ जो 30 साल तक चूरू विधानसभा से सदस्य रहे, एक बार तारानगर सीट से विधानसभा सदस्य रहे, उनकी भी अगर बात करें तो बहुत ऐसे कार्य आपको मिल जाएंगे जो उनकी देखरेख में नहीं हुए होंगे। दोस्तों, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, राजनेताओं का काम जनता को बांट करके रखना होता है और जनता जितनी बंटी हुई होगी उतने ही वोट ज्यादा मिलेंगे, वोट बटोरे जाएंगे, कंट्रोवर्सी होगी और राजनेता यही बात चाहते हैं। एक तरफ पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से चूरू से उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं। इससे पहले भी कई ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों ने राजनीति में अपना कदम रखा और उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे। दोस्तों, खिलाड़ी होता है वो देश का सामान्य नागरिक होता है और हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है जब तक वो खिलाड़ी है, लेकिन जब वो राजनेता बन जाता है तो हो सकता है उनके कुछ समर्थक उनकी तारीफ करते होंगे, लेकिन बहुत बार आरोप लग जाता है। इसका कुछ ताजा उदाहरण मैं बात करूं तो शादुलपुर से विधायक रही श्रीमती कृष्णा पूनिया जी पर भी ओलंपिक में घोटाला करने का आरोप लग चुका है। वो भी एक सामान्य खिलाड़ी थी, लेकिन आरोप तो लग चुका है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे थे और अभी वर्तमान में जोटवाड़ा से विधायक हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कई बार कई तरह के आरोप लग चुके हैं। यानी राजनीति आरोप लगने का काम है, उन आरोपों का होता कुछ नहीं है, उनका दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि देश का सामान्य व्यक्ति है वो राजनीति में आए और राजनीति में आकर के दशा और दिशा का सुधार करे, लेकिन होता उल्टा है। कोई भी खिलाड़ी और सामान्य व्यक्ति
अगर राजनीति में आता है तो उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं। यह दोष किसी व्यक्ति का नहीं है, यह सिस्टम का दोष है और सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है। सिस्टम का सुधार तभी किया जा सकता है जब देश का हर नागरिक जागरूक होगा, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो देश में कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है उसको समझने का प्रयास करेगा, उसको समझा जा सकेगा और वो व्यक्ति यह समझेगा कि ऐसी कंट्रोवर्सी राजनेताओं के द्वारा फैलाई जा रही है। अभी चूरू के जो सांसद थे उन्होंने बीजेपी से त्याग पत्र देकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा था जो पूरे लोकसभा को कवर कर सके। इससे पहले रफीक मंडेलिया जी ने चुनाव लड़ा है लोकसभा से और 2 बार उन्होंने विधायक का भी चुनाव लड़ा है, लेकिन वो हार चुके हैं। इसलिए ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट भी नजर नहीं आ रहा था। हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत से ऐसा कार्य हो रहा है जो जनता के बीच में सिर्फ द्वेष भरने का कार्य किया जा रहा है, जनता के बीच में कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है ताकि अपना उल्लू सीधा किया जा सके। बात यहां बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की नहीं है। बहरहाल अभी सांसद राहुल कसवा जी जिन्होंने अपने सांसद पद से त्यागपत्र दे दिया है क्योंकि उनकी टिकट काट ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और वे गोविंद सिंह डोटासरा, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट पाते हैं या नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो ये खबर पुख्ता मानी जा रही है कि राहुल कसवा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से राहुल कसवा जी चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र झाझड़िया जी चुनावी मैदान में हैं। अन्य किसी पार्टी से कौन उम्मीदवार मैदान में उतरता है यह तो देखने वाला मामला होगा और आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूरू की राजनीति में लोकसभा चुनाव के मध्य भूचाल आने वाला है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा जहां पर पूरे देश की नजरें टिक जाएगी और पूरा देश एकटक नजर से देखेगा। इस कंट्रोवर्सी में आप लोगों की क्या राय है आप हमें जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।